नाज़रीन, यहूदियत और सहूनियत में क्या फ़र्क है? बहुत से यहूदी सहूनियत से इनकार क्यों करते हैं और सहूनी ताकत किसे कहते हैं और इस तहरीक के क्या मकासद हैं? यही हमारी आज की वीडियो का उन्वान है और आज हम आपको यहूदियत और सहूनियत के दरमियान वाज़े फ़र्क और इख्तिलाफ़ात के बारे में तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, अक्सर लोग ये समझते हैं कि सहूनियत और यहूदियत एक ही हैं, मगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि हर सहूनी यहूदी तो है मगर हर यहूदी सहूनी नहीं। सहूनियत और यहूदियत दो मज़ाहिब हैं जिनके माबैन बहुत से इख्तलाफात हैं और सहूनियत और यहूदियत के माबैन जब फ़र्क की बात आती है तो एक अहम मुशाहिदा ये है कि सहूनियत और यहूदियत में सहूनियत के तमाम पैरोकार यहूदियत के पैरोकार भी हैं, जबकि दूसरी तरफ यहूदियत के सभी पैरोकार सहूनियत को नहीं मानते। नाज़रीन, इसकी वजह यह भी है कि तमाम यहूदी सहूनियत के इंतहा पसंदाना नज़रियात से इत्तेफाक नहीं करते। इस हवाले से हम आपको तारीखी हवाला जात के साथ बताते हैं। नाज़रीन, यहूदियत का बहसियत मजहब आगाज तारीखी हवालों की रूह से 31 कबल मसीह से 323 कबल मसीह में बनी इसराइल में मिलता है। मजहबी अदब में बनी इसराइलियों की कहानी 1500 साल कबल मसीह बतलाती है। यहूदियत तौहीदी और इब्राहिमी अदियान में से एक दीन है। शरीयत की इस्तिलाह में यहूदी वो लोग कहलाते हैं जो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और उन पर जो किताब नाजिल हुई उसके मुताबिक अमल भी करते थे। नाज़रीन, यहूदियत में कई फिक शामिल हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारोमदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, ना कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। नाज़रीन, हर मुसलमान के लिए ये जानना जरूरी है कि यहूदियत की बुनियाद 4 अरकान पर है। नंबर 1, अकीदे तौहीद। नाज़रीन, यहूदी अकीदे तौहीद के कायल हैं, अगरचे बाज पैगंबरों को और बाज औकात खुद को ही खुदा का बेटा कहलवा कर शिर्क का इर्तकाब करते हैं, मगर बहरहाल ये तौहीद का दावा तो करते हैं। नंबर 2, मसीह मऊद की आमद। उनके अकीदे के मुताबिक आखिर जमाने में एक निजात दहिंदा आएगा जो उनके लिए एक अलहदा रियासत मुमलिकत कायम करके उनको हजारों सालों की जिल्लत व ख्वारी से निजात दिलाएगा। यहूदी अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुंतखब करदा और पसंदीदा कौम समझते हैं। यहूदियों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना भी इनका बुनियादी मकसद है। नाज़रीन, मुसलमान और ईसाई रोज़े अव्वल से ही इन अकायद के खिलाफ थे, लिहाजा यहूदियों के भी खिलाफ थे। इसीलिए यहूदी रूए जमीन पर जलावतनी और खाना बदोशी का शिकार रहे, मगर मुसलमान जब अरूज पर थे तो यहूदियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। मगर मसीह अदवार उनके खास दुश्वार अदवार थे। नाज़रीन, यहूदी जलावतनी असगरी फतह के साथ ही शुरू हुई और बाबली फतह पर शिद्दत अख्तियार कर गई। यहूदी रूमी सल्तनत में भी जा बजा फैले हुए थे, जिसमें बाज़ंतीनी हुक्मरानी दौर में वस्ती और मशरकी बहिरे रोम में कमी वाक़ हुई। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी पूरे अरब में फैले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा से मुआहिदा सुलह भी किया था। नाज़रीन, स्पेन में यहूदी सकाफत का सुनहरी दौर मुस्लिम सुनहरी दौर और यूरोप के करून वस्ता की तारीखी दौर के साथ वकू पजीर हुआ। जब जजीरा नुमा साइबेरिया के ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम हुक्मरानी थी, उस दौर में यहूदियों को आम तौर पर मुआशरे में तस्लीम किया जाता था। चुनाचा यहूदी सकाफती और इक्तसादी जिंदगी ने तरक्की की राह हमवार। नाज़रीन, उस्मानी मुद्दत के दौरान सन 1300 से 1600 तक सल्तनत उस्मानिया की तमाम अकलियती बिरादरियां बशमूल यहूदियों के किसी हद तक खुशहाल और आज़ादी का लुत्फ उठा रहे थे। 17वीं सदी में मगरबी यूरोप में अच्छी खासी यहूदी आबादियां थी। यूरोपीय निशात सानिया और रोशन ख्याली की मुद्दत के दौरान खुद यहूदी बिरादरियों में भी अहम तब्दीलियां वाक़ रहीं। 18वीं सदी में यूरोप और अमेरिका के यहूदियों ने साइंस, सकाफत और मईशत के शोबों में महारत हासिल की। 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजियों की जर्मनी में इक़्तिदार में यहूदियों की सूरत हाल ज्यादा कशीदा हो गई। इक़्तिसादी बहरान, साम मुखालिफ नस्ली कवानीन और करीब तर होती आइंदा की जंग के खौफ ने बहुत से यहूदियों को यूरोप से फलस्तीन, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और सोवियत यूनियन फरार होने पर मजबूर किया, जहां से सहूनियत की इब्तदा हुई। नाज़रीन, यहूदियों पर 1000 साल तक जलावतनी और जुल्म सितम के जवाब में सहूनियत 19वीं सदी के आखिर में वस्ती और मशरकी यूरोप में एक यहूदी कौमी अहया की तहरीक के तौर पर उभर कर सामने आई। इसके
بعد جلد ہی اس کے زیادہ تر رہنماؤں نے اس تحریک کا مقصد مطلوبہ ریاست فلسطین اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت علاقوں میں قائم کرنے سے وابستہ کر لیا۔ امریکی صحافی ٹوڈل ہرزل کو صہیونی تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ نزن سال 1896 میں اپنی کتاب یہودی ریاست میں انہوں نے 20ویں صدی میں مستقبل کی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا۔ صہیونی تحریک کے مقاصد یہودیوں کے لیے الگ وطن کا قیام یعنی گریٹر اسرائیل کا قیام، اس کے استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر اس میں آباد کرنا تھا۔ سامیت پسند مذہبی پیشواؤں اور دانشوروں نے صہیونیت کی مخالفت کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ہمیں الگ وطن دے دینا ہے، اس لیے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا یہودیت کی گستاخی ہے۔ اس لیے یہ تحریک کوئی فعال کردار ادا نہ کر سکی، مگر نازیوں کے قتل عام کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا اور سال 1945 میں فلسطینی یہودی مزاحمتی تنظیمیں متحد ہوئیں اور یہودی مزاحمتی تحریک ہگانا کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ ناظرین، تحریک نے برطانوی تسلط سے لا تعلقی کا ہی برملا اظہار شروع کر دیا، حتیٰ کہ برطانوی حکومت کے فلسطینی علاقوں میں لامحدود یہودی آبادکاری سے انکار پر ہگانا نے دہشت گرد طریقہ مزاحمت اپنایا اور ساتھ ہی ساتھ بحری جہازوں میں غیر قانونی تارکین وطن یہود کو فلسطین میں آباد کرنے لگے۔ ناظرین، ڈیوڈ بن گوریان نے 14 مئی 1948 کو ارض اسرائیل میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، جو اسرائیلی ریاست کے طور پر جانا گیا۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل خود مختار ملک کی حیثیت حاصل کیے ہوئے ہے، جہاں پر صہیونیت پسند پارٹی اقتدار میں ہے اور یہودیت پسند اسرائیلیوں کے لیے جگہ تنگ ہے، مگر یہودیت پسند اپوزیشن جماعت حکومت کو فلسطین پر ظلم کے خلاف سخت مخالفت دے رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہودیت ایک مذہب ہے جبکہ صہیونیت ایک تحریک ہے، جسے نوم چومسکی سمیت بڑے یہودی دانشور یہودیت کے مخالف سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہودیت کا پیروکار یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ صہیونیت کا پیروکار صہیونسٹ کے نام سے یا زائنسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل تو بعض مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم زائنسٹ کہتے ہیں، جن کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہودیت سے۔ یہودیوں کا مقصد تورات کے کلام پر عمل کرنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جبکہ صہیونیوں کا مقصد فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہودیوں کی مقدس سرزمین کو واپس لینا ہے۔ یہودیت روحانیت یعنی تورات پر عمل کرنے پر مرکوز ہے، جبکہ صہیونیت نسل پرستی پر زیادہ مرکوز ہے۔ یہودیت کو یقین نہیں کہ فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی کو کسی کی طاقت ظاہر کرنے کے طریقوں کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، جبکہ صہیونیت فوجی طاقت اور تکنیکی ترقی کے بارے میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہے۔ صہیونیت ایک تحریک ہے جبکہ یہودیت ایک مذہب ہے اور آسمانی مذہب ہے۔ ناظرین، صہیونیت اور یہودیت کے مابین ایک کلیدی فرق تورات اور خدا ہے۔ یہودیت تورات اور خدا کا احترام اور قبول کرتے ہیں، جبکہ صہیونیت تورات اور خدا کا احترام یا قبول نہیں کرتے۔ صہیونیت اور یہودیت کے مابین ربط یہ ہے کہ تمام یہودی صہیونی نہیں ہیں، جبکہ تمام صہیونی یہودی ہیں۔ یہ صہیونیت اور یہودیت کے درمیان بنیادی اختلافات تھے۔